आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 4/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 20, 21 और उसका 22 अध्याय। जिस वर्ष में आशूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तन के अशदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उस वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अंत उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार आशूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्री लज्जित हों। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम आशूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन जैसे दक्षिणी प्रचंड वायर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाई गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर दे, मादे घेर ले, उसका सब कराना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, परंतु मुझको मानो बच्चे की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ा हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखे जो 2-2 करके आते हों और गधे और ऊँट के सवार, तब बहुत सा ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रात पहरे पर काटी, और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, और उसके देवता की खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए रात का क्या समाचार है, हे पहरुए रात की क्या खबर है। पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो फिर लौटकर आना। अरब के विषय भारी वचन, हे ददानी बटोहियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भगाने वालों से मिलने के लिए आओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और
ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे से यों कहा है, मजदूर के वर्ष के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा और केदार के धुरंधारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो, हे कोलाहल और उधम से भरी प्रसन्न नगरी। तुझ में जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और ना लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंदा जाना और बेचैनी होगी। शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों पर पहुँचेगा। एलाम पैदल के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए है और तीर ढाल खोले हुए है। तेरी उत्तम उत्तम तराइयाँ रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पाती बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा। वे बहुत हैं और उनमें निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी ओर से तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा के रोने पीटने और सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल को घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है और कहते हैं, आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कानों में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के यहोवा प्रभु यहोवा का यही कहना है। सेनाओं का प्रभु यहोवा यों कहता है, शेबना नामक उसके भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है। तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहाँ तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय में हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एल्कियाम को बुलाकर उसे तेरे अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई न खोल सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा
और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियाँ, सब क्या टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काटकर गिराई जाएगी, और उस पर कोई बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। आमीन।